नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबका भला करे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए, किसी भी प्रकार की, चाहे वो पैसे से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो रिश्तों से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना की सिद्धि के लिए किस प्रकार से तांत्रिक विधि करके हम उसे मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रखें, जो भी विधि हम आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसा बताया है वैसे ही करें, वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपसे कोई जानकारी छूट ना जाए और आपसे गलती ना हो। कमेंट सेक्शन में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सभी फ्रॉड हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारे आश्रम का उनसे कोई लेना देना नहीं है, अतः आप उनसे बचकर रहें, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। अगर आपको हमसे किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करवाना है या आप किसी भी विधि की सलाह हमसे लेना चाहते हैं या आपको कोई सवाल है विधि को लेकर, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि जितने भी आगामी वीडियो हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। माताएं बहनें कठिन दिनों में इन विधियों को ना करें और मांस मदिरा का सेवन आपको उस दिन नहीं करना है जिस दिन आप ये विधि करें। इन बातों का आपको ख्याल रखना है। चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि की। आज की ये जो विधि है वो बहुत ही अनोखे विषय पर है। मनोकामनाएं, इंसान का जो व्यक्तित्व होता है वो हर पल कुछ न कुछ कामना करता है। आपका मन हर दिन कोई न कोई नई मनोकामना प्रकट करता है। अब ये मनोकामनाएं किस प्रकार से पूर्ण हो? लाखों लोग ऐसे हैं जिनको मन में आते ही अपनी मनोकामना पूरी करने का अधिकार है, क्योंकि उनके पास में सब कुछ है। पर करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मनोकामना मन में तो सोचते हैं पर उसको कभी पूरा नहीं कर पाते हैं। कई लोग हमारे भारत में मध्यम वर्गीय परिवार से हैं जिनके कई सपने होते हैं, कई लोग गरीब परिवार से हैं जिनके कई सपने होते हैं, उनकी कई मनोकामनाएं होती हैं पर वो उनको पूरा नहीं कर पाते। पैसों के अभाव में, स्वास्थ्य की उनको संबंधित समस्या रहती है क्योंकि उनके पास न तो पर्याप्त पैसा होता है न उनके पास जानकारी होती है। तो किस प्रकार से हम तंत्र विद्या का सहारा लेकर बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं, ये आज हम इस विधि के माध्यम से आपको बताएंगे। यह बहुत पावरफुल विधि है। इसको जैसे हम बता रहे हैं अगर आपने वैसा कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना आपकी हो, पूरी होकर रहेगी। चाहे वो पैसे से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो रिश्ते से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, उसे पूरा होना ही होगा, क्योंकि आप उसके लिए तंत्र विद्या का काम कर रहे हो, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। मित्रों, विधि की सामग्री रहेगी काला कपड़ा आपको लेना है, रुमाल जितना बड़ा, एक मुट्ठी चावल, आपकी एक मुट्ठी जितने चावल आपको लेना है। किसी की बड़ी मुट्ठी होती है, हाथ बड़ा होता है, किसी का हाथ छोटा होता है, तो आपकी एक मुट्ठी के अनुसार आपको चावल लेना है। और समय रहेगा किसी भी बुधवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर, शुद्ध होकर, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। ध्यान रखना, जिस दिन आप ये विधि शुरू करो मांस मदिरा से बिल्कुल दूर हो जाना। माताएं बहनें कठिन दिनों में ना करना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बुधवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको एक काला कपड़ा लेना है और काले कपड़े के बीचों बीच रुमाल जितना बड़ा लेना है, एक मुट्ठी चावल, अपने सीधे हाथ की मुट्ठी भर जितने चावल आपको काले कपड़े में अच्छे तरीके से बांधना है। जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं उसी प्रकार से करना है। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो, क्योंकि ये तंत्र विद्याओं के काम है, इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। 2 गांठ आपको लगा देनी है। 2 गांठ लगाने के बाद आपको सीधा पीपल के पेड़ के पास जाना है। आपके एरिया में चाहे वो छोटा पेड़ हो चाहे बड़ा पेड़ हो, किसी भी मंदिर में हो या किसी भी शमशान भूमि पर हो, आप
कहीं पर भी ये जाकर कर सकते हैं, बस पीपल का पेड़ होना चाहिए। पीपल के पेड़ के समीप जाकर आपको इसे सीधे हाथ में लेना है और इसे अभिमंत्रित करना है, क्योंकि मंत्रों के बिना कभी भी तंत्र विद्या है वो फलित नहीं होती है। मंत्र जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक ये चीजें साधारण हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। मंत्र अगर आपने बोल दिया तो इनमें वो रश्मियां आ जाएंगी जो आपकी हर मनोकामना को पूरी कर सकें। इसे सीधे हाथ में लीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर, बैठकर आपको नहीं, खड़े होकर सीधे हाथ में लेकर आपको मंत्र बोलना है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, मंत्र का उच्चारण ध्यान से कीजिएगा। मंत्र का उच्चारण आपने सही कर लिया तो आपको यह विधि वरदान के रूप में साबित होगी। वरदान आपको इस विधि से मिल जाएगा। बस मंत्र का उच्चारण हम करके बता रहे हैं, वैसे ही आपको करना है। दूसरी चीज, मंत्र की पिक्चर चला दी जाएगी ताकि आपसे कोई गलती ना हो। मंत्र दोबारा सुनिए, ओम सर्व मनोकामना सफल कुरु ओम। बस इतना आपको मंत्र बोलना है, ओम सर्व मनोकामना सफल कुरु ओम। वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हुए, आपको कोई भी देखे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई विधियां ऐसी होती है जो एकांत में की जाती है, अलग होकर की जाती है। इस विधि को एकांत में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप रास्ते पर आवागमन हो रहा है तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। मंत्र दोबारा सुनिए, ओम सर्व मनोकामना सफल कुरु ओम, ओम सर्व मनोकामना सफल कुरु ओम। इस प्रकार से आपको 108 बार बोलकर इसे अभिमंत्रित करना है और फिर उसके पश्चात वहीं पर आपको सावधानी से नीचे बैठकर इसे खोलना है, क्योंकि ये अभिमंत्रित हैं, गिरने नहीं चाहिए, इनका ध्यान रखना। इसीलिए हम आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। जिस प्रकार से बताया है उसी प्रकार से करें। इसको आपको खोलना है और इसमें से जो आहुति अपन देते हैं उन 3 अंगुलियों से, ये शनि की, शुक्र की और राहु का जो अंगूठा होता है, इस प्रकार से आपको चावल उठाना है और पीपल की पेड़ की जड़ों में आपको डाल देना है। मंत्र करने के पश्चात 108 बार मंत्र करने के पश्चात फिर उसके पश्चात आपको इसे अच्छे से वापस फोल्ड कर लेना है और 2 गांठ लगा देनी है। प्रैक्टिकल करके इसीलिए दिखाते हैं ताकि आपसे गलती ना हो, तो ध्यान से कीजिएगा। मनोकामना आपकी पूरी होगी पर आपको पूरी विधि ध्यान से करनी है। 2 गांठें लगाने के पश्चात आपको इसे सीधा घर पे ले आना है और घर पे लाके आपको इसे छिपा कर रख देना है, क्योंकि अभिमंत्रित किसी हाथ नहीं है, लगना नहीं चाहिए किसी भी दूसरे के हाथ। और फिर दूसरे दिन भी आपको ये विधि आपको 3 दिन तक करनी है। पहले दिन आपने इसे बांधा, आपने सीधे हाथ में इसे लिया, पीपल के पेड़ के नीचे आप गए और अभिमंत्रित किया 108 बार। उसके पश्चात आपने इन 3 अंगुलियों के माध्यम से और चावल निकालकर डाल दिए पीपल की पेड़ की जड़ों में और फिर आप घर पे आ गए और इसे आपने छुपा कर रख दिया। दूसरे दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको सीधे इसे पीपल की पेड़ के नीचे ले जाना है। उसी पीपल के पेड़ के नीचे, एक ही पेड़ के नीचे होगा, ध्यान रखना, 3 दिन का उपाय है। सीधा वहां पे ले जाना है और मंत्र वही बोलना है, ओम सर्व मनोकामना सफल कुरु ओम, ओम सर्व मनोकामना सफल कुरु ओम। ये आपको दूसरे दिन भी करके इसे खोलना है और 3 अंगुलियों की मदद से आपको ये वापस इसमें से चावल निकाल के और डाल देना है। फिर आपको इसे लेकर 2 गांठ आपको लगानी है और इसे लेकर वापस आपको घर में आकर इसे छुपा कर रख देना है। तीसरे दिन, अब ध्यान से सुनिएगा, तीसरे दिन आपको इसे पीपल के पेड़ के नीचे ले जाना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर। सिर्फ 3 दिन का उपाय है। 3 दिन में आपकी ऐसी मनोकामना पूरी होगी जो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। इतनी पावरफुल तरीके से वो आपकी मनोकामना पूरी होगी, ध्यान रखिएगा। तीसरे दिन भी आपको इसे ले जाना है और सीधे हाथ में लेकर मंत्र वही बोलना है, ओम सर्व मनोकामना सफल कुरु ओम। ये मंत्र 108 बार बोल के तीसरे दिन आपको इसे पूरा का पूरा पीपल की पेड़ की जड़ों में डाल देना है। आप इसे गड्ढा खोद कर भी गाड़ सकते हो और ऐसे भी डाल सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। फिर उसके पश्चात आपको तीसरे दिन, अब ध्यान से सुनिएगा, तीसरे दिन आपको फिर ये डालने के बाद पीपल के पेड़ की 11 परिक्रमा आपको करनी है। पहले दिन नहीं करनी है, दूसरे दिन नहीं करनी है, तीसरे दिन जब कार्य पूरा हो जाए और आप ये पीपल की पेड़ की जड़ों में डालो, तब आपको तीसरे दिन, अंतिम दिन 11 पीपल की पेड़ की परिक्रमा करनी है और परिक्रमा करते हुए 11 बार अपनी मनोकामना बोलनी है। जो आप मनोकामना पूरी, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। जैसे आपने पहली फेरी ली, पहली आपने परिक्रमा की तो 1 बार मनोकामना बोलिए।
दूसरी में दूसरी बार बोलिए, तीसरी में तीसरी बार बोलिए। ऐसे आपको 11 फेरियां लगाते हुए 11 बार उस मनोकामना को बोलना है, दोहराना है। पूरे सच्ची मन से, पूरी श्रद्धा से आपको यह विधि करनी है। इतना करने के पश्चात बस आप सिंपल तरीके से घर पे आ जाइए, अपने हाथ मुंह धो लीजिए और किसी भी काम में लग जाइए। अगले आने वाले 2-4 दिनों में आपको आपकी मनोकामना स्वयं आपकी आंखों के सामने पूरी होती हुई दिखाई देगी। चाहे वो पैसे के तरीके से हो, चाहे वो नौकरी के तरीके से हो, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है, रिश्ते को लेकर हो, किसी स्वास्थ्य संबंधी आपके परिवार के प्रियजन को लेकर हो, आपकी हर मनोकामना को सफल करने की ताकत ये विधि रखती है। जैसे ही 3 दिन का आप ये विधि करोगे, अगले 2-3 दिनों में आपको आपकी मनोकामना पूरी होती हुई दिख जाएगी और आपको तंत्र विद्या पर पूरा यकीन हो जाएगा। बशर्ते ये ध्यान रखना कि जैसे हमने मंत्र उच्चारण करवाया है वैसे करना है, और जिस प्रकार से हमने आपसे ये विधि शेयर की है, जैसे हमने साझा की है, उसी प्रकार से आपको ये करना है। अपना दिमाग आपको यूज में नहीं लेना है, जैसे बताया है वैसे करें। इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं यूज करना है। आपकी हर मनोकामना को यह विधि पूरा करेगी। माता रानी आपको सफल जरूर करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई भी शंका या सवाल है, या आप किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान हमसे करवाना चाहते हैं, तो हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप बेझिझक हमें संपर्क करें, आपकी हर समस्या का जड़ से समाधान किया जाएगा। बाकी आप विधि करिए, माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं।